तो है गाइस, आज की गेम प्ले की करे बात तो फिर फट से करते हैं शुरुआत बिना किसी बकचोदी के। कि हम आए होते स्टेडियम और स्टेडियम में हमारे साथ एक मायावी प्लेयर आता है तो हमें सामने की तरफ सकारल मिल जाते हैं जो कि एक नंबर की सस्ती गन है। तो देखो ऊपर के साइड है ही वो मायावी बंदा। तो भाई साहब देखो हम ऊपर जाते हैं तो भाई साहब वो हम पे 2-3 गोली मारते हैं, हमारी 1 HP हो जाती है। लग रहा है वो अपने गोली में जहर लगा खेल रहे थे। तो हम इनको बोलते हैं अपने बंदे को बुला। तो भाई साहब ये बंदे को बुलाते नहीं, ऊपर से क्या बंदा दुपक के नीचे भाग जाता है। तो भाई साहब हम बोलते हैं रुको अब ये तो हेल्थ वेल्थ है नहीं। तो भाई साहब हम डायरेक्ट नीचे कूदते हैं। तो भाई साहब नीचे हमें सस्ती बैंडेज मिलते हैं जो कि एक बार में 10 HP बढ़ाती है। तो भाई साहब हम उसको उठाते हैं और स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो वो बंदा स्विमिंग पूल में कैंप कर रहा था। तो भाई साहब देखो अभी वो बंदा दिखेगा आपको। तो भाई साहब देखो वो ऊपर के साइड वो बंदा ऊपर से नीचे टहल रहा था। हम बोलते रुको यहाँ टहलने आए, ऊपर आपका बंदा मर जाता। तो भाई साहब इस बंदे को कोई मतलब नहीं होता अपने बंदे से। ये देखो यहाँ पे कैंप करने लग जाते। तो भाई साहब ये भी मायावी प्लेयर होते हैं। देखो ये भी 1 HP कर देंगे हमें। तो हम जैसे तैसे इनको भी दूसरी गन स्विच करके इनको भी क्रॉन्करा लॉबी भेज दिया उनके पास ही। फिर हम इनकी बटुआ लूटते। तो भाई साहब इनके बटुआ में बहुत सारा माल भरा होता है, लग रहा है बहुत दिनों से खाली ही नहीं करे थे। क्या बटुआ हम साफ ही कर रहे थे कि उतने में कोई दूसरा बंदा स्टेडियम से हम पे फायर करता। हम बोलते रुको आपको भी बताते। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी और हम गोली मारते तो भाई साहब सारी गोली हवा में उड़ जाती है। तो भाई साहब हम बोलते रुको आपको घुस के ही मारना पड़ेगा। क्यों उनको मारने के लिए हम स्टेडियम में दाखिल होते। तो भाई साहब वो होते 1 नंबर के कैंपर आदमी। तो भाई साहब देखो वो कहाँ पे लेटे होंगे। तो भाई साहब ये रहे वो भाई साहब यहाँ पे कोने में दुपक के बैठे हैं। तो भाई साहब को हम गोली मारते तो भाई साहब वो दुपक के नीचे भाग जाते। तो बोलते हम नहीं फाइट लेंगे। तो भाई साहब हम बोलते कैसे फाइट नहीं लोगे, इतना देर दौड़ा है हम पे गोली चला। तो भाई साहब को हम गोली मारने के लिए इस साइड आते हैं और डायरेक्ट क्रॉन्करा लॉबी भेज देते हैं कि फिर हम गाड़ी लेने के लिए इस साइड आते हैं। तो भाई साहब अभी हम यहाँ पे गाड़ी लेने आ ही रहे होते हैं कि भाई साहब हमें यहाँ पे डासिया मिल जाती है। तो अभी हम जहाँ पे जाने वाले वहाँ पे बहुत तेज बवंडर आया होता है। तो देखो अभी आपको दिखेगा। तो भाई साहब यहाँ पे होते हैं वो 2 बंदे। तो भाई साहब यहाँ पे हम खिड़की से जंप करते। तो भाई साहब खिड़की इतनी बड़ी बड़ी जाने कौन बना देता है कि यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही होती है। तो देखो ये रहे वो भाई साहब। तो ये पता नहीं कैसे खेल रहे होते हैं, कहीं ये क्रॉन्करर प्लेयर तो नहीं है, कहीं ये मायावी प्लेयर पहले की तरह। तो भाई साहब को हम गोली मारते पता नहीं कैसे खेल रहे थे, जैसे तैसे ये नॉक हो जाते हैं कि ये अपने टीममेट को बुलाने के लिए हेल्प चिल्लाते हैं। तो भाई साहब को हम 3-4 गोली और मार देते हैं, कहीं ये बाद में हमें दिक्कत ना दे। तो भाई साहब हम इनको फिनिश करने के लिए दोबारा इसके घर के अंदर जाते हैं। तो भाई साहब इनका टीममेट बड़े गुस्से में आ जाता है। तो देखो बाहर रिवाइव देना चाहे तो भाई साहब वो फिनिश हो गए इतने में कि उतने में वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, वो हम पे रश कर देते हैं। तो देखो कैसे करके खेल रही है। तो भाई साहब को भी हम 3-4 गोली मारते तो ये भी फिनिश हो जाते हैं डायरेक्ट। कि फिर इनका बटुआ लूटने के बाद और यहाँ से गाड़ी लेके हम निकल रहे थे कि उतने में बॉट देवता हमारे पास आए खुद ही केडी बढ़ाने के लिए। हम बोलते प्रणाम बॉट देवता, आपने दिख गए तो चिकन जरूर होगा। तो भाई साहब एक और बॉट देवता दिखते तो हम इनको भी उड़ा देते हैं। तो भाई साहब अब तो चिकन पक्का होगा कि हम गाड़ी लेके यहाँ आ ही रहे होते कि उतने में हम देखते कि भाई साहब गेट के सामने कोई बैठ के पता नहीं क्या सोच रहा होता। तो भाई साहब को हम स्प्रे देते तो वहीं पे पेट पकड़ के नीचे बैठ जाते। तो उसका दूसरा टीममेट होता है वो वहाँ से भाग जाता है डुबा के कि हम इतने में इनको फिनिश कर देते हैं कि भाई साहब वो बहुत तेज गुस्सा आ जाते हैं। तो वहाँ पे वो S12 के हवा में चलाने लग जाते हैं। इतने में ये नीला जोन भी आ जाता है। तो भाई साहब एक बॉट देवता वहाँ पे मरने जाते हम बोलते हमारी केडी बढ़ा दो। तो भाई साहब को भी इनको भी हम डायरेक्ट क्रॉन्करा लॉबी भेज देते हैं कि उतने में देखते कि भाई साहब रेड जोन और नीला जोन साथ में आ जाता। तो भाई साहब ये खतरनाक संकेत था। तो भाई साहब हम यहाँ से निकल गए गाड़ी लेके कि हम यहाँ से जा ही रहे होते कि उतने में हम यहाँ पे गाड़ी ठोकते कि भाई साहब यहाँ पे देखो एक बंदा जाने किस पे फायर कर रहा है, हमें इसके सामने गाड़ी ठोक दे, इनको पता ही नहीं लगा। तो हम इन पे 3-4 बम करे। तो भाई साहब ये डायरेक्ट क्रॉन्करा लॉबी प्रस्थान कर गए। कोई दूसरे बंदे हम पे रश कर देते कि वो सोच रहे थे कि यहाँ पे फाइट हो गई तो थर्ड पार्टी कर देते। तो भाई साहब उतने में वो लोग यहाँ पे लड्डू फेंकने लग जाते। हमने बोला कि भाई साहब हमें लड्डू वड्डू नहीं पसंद। तो भाई साहब वो मानते नहीं, वो फेंकने लग जाते। हम बोलते रुको आपको भी खवाते। तो भाई साहब हम यहाँ पे एक लड्डू पिक करते हैं कि हम बोलते हैं रुको तुम आओ आपको उड़ाई देंगे डायरेक्ट। तो भाई साहब वो सीढ़ी से ढेर पैर ऊपर आ रहे होते तो हम एक लड्डू फेंक देते जिनसे कि वो फट जाते। तो भाई साहब उनका जो दूसरा टीममेट होता है उनके दिमाग में पूरा भरा होता है गोबर। तो भाई साहब वो अपने टीममेट को बम से उड़ा देते। तो हम बोलते हैं रुको तुम्हारे दिमाग में ख़राब हो गया, अपने टीममेट को बम से उड़ा दिया, अभी जाके लॉबी में गाली देंगे। तो भाई साहब को हम डायरेक्ट इनको भी लॉबी भेजते हैं गाली सुनवाने के लिए कि हम इनका बटुआ साफ ही कर रहे होते कि उतने में हम देखते कि नीचे की साइड एक बंदा है। तो भाई साहब ये कोई बंदा नहीं होता, ये होते हमारे केडी बढ़ावे वाले देवता। तो हम इनको प्रणाम करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं कि फिर हम यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो भाई साहब उनके भी दिमाग में भरा होता है गोबर उस बंदे के कि भाई साहब यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। तो भाई साहब हम ड्रॉप लूटने के लिए जा रहे होते हैं कि उतने में हमें वो बंदा दिख जाता है। तो भाई साहब वो हम पे S12 के चलाता है इतनी दूर से। तो भाई साहब देखो इतनी दूर से वो S12 के बम कर रहा था। तो हम बोलते लो बेटा कंटा तुम भी क्रॉन्करा लॉबी जाओ, चिकन हमारा।